हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टडी ग्रुप 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का व्याकरण पढ़ने वाले हैं। व्याकरण में भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं, व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। भाषा जो है ये 3 प्रकार के हैं। प्रथम सांकेतिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा मौखिक भाषा। लेकिन दोस्तों, सांकेतिक जो भाषा है इसे भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। मुख्यतः भाषा जो है 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक। इसको आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा जो है, देखिए इसके पहले जानेंगे डेफिनेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इनकी अपनी कुछ इच्छाएं और भावनाएं होती हैं जो दूसरों के समक्ष व्यक्त करनी पड़ती है और दूसरों के इच्छाएं और भावनाओं को समझनी पड़ती है, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है। मनुष्य है, समाज में रहता है और उस मनुष्य की कुछ इच्छाएं होती है और अपनी कुछ भावनाएं होती है जो समाज में उसे अपने व्यक्त करने पड़ते हैं, या समाज के इच्छाएं और भावनाओं को समझना पड़ता है। तो समझने और व्यक्त करने के लिए कुछ माध्यम होते हैं, उसी माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। दूसरे डिफिनीशन देखें तो मनुष्य अपनी भावनाओं को जिस माध्यम यानी लिखित या मौखिक से व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है। भाषा की 2 ही श्रेणी है, लिखित, दूसरा मौखिक। सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि ये देश और काल के अनुरूप बदलते रहते हैं। सही बात है। जो सांकेतिक भाषा है सब कोई नहीं समझ सकता है। ये हर एक देश में अलग मायने निकाला जाता है, या काल के समय इसका कुछ अर्थ बदल जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए। किसी व्यक्ति को अंगूठा दिखाना हमारे देश में बुरा माना जाता है, लेकिन कुछ देश में यह प्रसन्नता का सूचक है। सही बात है। जैसे कि हम लोग ऐसे करते हैं तो ये ऑल द बेस्ट होता है, लेकिन इस तरह जब अंगूठा करते हैं तो ये खराब माना जाता है। तो अपना अपना नज़रिया है। तो पहले लिखित भाषा के बारे में देखेंगे। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को जब लिखकर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। कागज पर लिखकर आमुख पुस्तक दीजिए। मौखिक भाषा, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को जब मुख से बोलकर व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं।